जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़, एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और अभी सुबह के 10:30 बज गए हैं और काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया है। अभी मैं रोटी बनाने लगी हूँ और आज सुबह के खाने में मैंने बनाई है काले चने और आलू की सब्जी। तो सब काम तैयार करने के बाद ही मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की है। और आज मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैंने आप सबसे बताया था कि मैं एक चूर्ण बनाऊंगी। तो इस ब्लॉग में उसको शेयर नहीं करूंगी, अलग से वीडियो उसकी बनाऊंगी। वैसे मैंने कल भी सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन कल मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी और ना तो कोई ब्लॉग वीडियो बना पाई। और फिर मैंने ये सोचा था कि चलो शाम के टाइम पे मैं चूर्ण तैयार कर लूँगी और आप सबके साथ शेयर भी करूँगी। लेकिन फिर शाम को भी बहुत सारे काम हो गए और वीडियो मेरी तैयार ही नहीं हुई। तो आज बनाऊँगी और अलग से बना के आप सबके साथ शेयर करूँगी। और अभी रोटी बनाने लगी हूँ। वैसे सासू माँ को तो मैंने रोटी खिला दी थी 9:30 बजे बना के, क्योंकि उनको जल्दी भूख लग जाती है। तो सब्जी पहले बना के रख दी थी और आटा भी लगा दिया था कि उनके लिए रोटी बनानी है, फिर बाकी की मैं बाद में बनाऊंगी। तो उनको खाना बना के दे के फिर नहाई हूँ, अपने बाल धोए हैं। कई दिन हो गए थे मैंने अपने सिर नहीं धोया था। और जब कई दिन हो जाते हैं ना, बाल नहीं धोते हैं, तो लंबे बाल हैं, थोड़ा सा अजीब सा होने लगता है। तो अभी बाल धो के थोड़े से सुखा के और हल्की सी लूज चोटी बनाई है। बिल्कुल खुले तो मैं रोटी बनाते टाइम नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि अगर बिल्कुल खुले बालों से खाना बनाते हैं ना, तो ये डर रहता है कि कहीं कोई बाल ना झड़ जाए, कहीं खाने में ना आ जाए। तो अगर बाल आ जाता है ना, तो पूरा खाना ही खराब हो जाता है, खाने वाले का मन भी खराब हो जाता है। इसलिए मैंने हल्की हल्की सी चोटी लपेट ली है, रबड़ भी नहीं लगाई है और सिर पे अपनी चुन्नी कर ली है कि बाल आज धोए हैं। तो जिस दिन बाल धोते हैं ना, उस दिन ज़्यादा बाल गिरने का डर रहता है कि कहीं ना कहीं कोई गिर ना जाए। तो वैसे अभी अच्छे से सूखे तो नहीं हैं, जब बिल्कुल अच्छे से सूख जाएंगे जब इनमें तेल वगैरह लगाऊंगी। और बिना तेल लगाए तो मुझे चैन नहीं आता है। जैसे कुछ की हैबिट होती है ना, तो बाल धो के बिल्कुल उनको सूखा ही रख लेते हैं और ऐसे ही उनको बांध लेते हैं। तो मुझे तो पता नहीं, बहुत ज़्यादा अजीब होता है। सूखे बाल होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे चुभ रहे हैं। तो ऑयल लगाने के बाद बालों में शाइन भी अच्छी आती है और वैसे भी बालों के लिए फ़ायदा भी होता है। तेल तो सिर में ज़रूर लगाना चाहिए। तो आइए आप सब भी हमारे साथ सुबह का खाना खा लीजिए। दही है, आज लस्सी तैयार नहीं की है क्योंकि मैंने दही जमाई थी। अब आजकल मैं मलाई को उतार के रख देती हूँ, 2 दिन की मलाई 1 दिन में भिगो के और मक्खन तैयार कर लेती हूँ। बाकी 1 दिन सिर्फ दही बनाती हूँ कि दही खा लेंगे, फिर 1 दिन लस्सी तैयार हो जाती है। तो अभी दही है, मक्खन है, काले चने और आलू की सब्जी है, गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी है। तो आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ सुबह का खाना खा लीजिए। अभी बच्चों को आवाज़ लगाती हूँ, वो भी आ जाएंगे, खाना खा लेंगे। और फिर आज मुझे बैंक में भी जाना है, क्योंकि मैंने जो है ना एटीएम जो बनवाया हुआ है मेरा, वो बैंक की तरफ से 3-4 दिन हो गए हैं ऑटोमेटिक ब्लॉक हो गया है। हमारा जो एयरटेल का रिचार्ज करवाना होता है ना, वो दिन विशाल ने मेरे से बात की थी कि मम्मी मैं 1 साल का रिचार्ज करवा दूं। तो मैंने कहा नहीं बेटा, 1 साल तो काफ़ी हो जाता है और फालतू में मतलब 10,500 रुपये लगेंगे। तो ये कह रहा था मम्मी 300 रुपये 400 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा, तो मैं इकट्ठा करवा देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं बेटा, पैसे तो हर जगह काम आते हैं, 6 महीने का करवा लो। बोला ठीक है। अब इसने वो 5480 कुछ ऐसे रुपए की पेमेंट थी, 6 महीने की कर दी। अब पेमेंट कटने का इसके पास कोई भी मैसेज नहीं आया कि आपका रिचार्ज हो गया है। तो इसने दोबारा से मतलब रिचार्ज करने के लिए OTP वगैरह मांगी बैंक से, वो मिल गई इसको। इसने दोबारा रिचार्ज कर दिया, दोबारा भी नहीं आया और कार्ड मेरा ब्लॉक हो गया। और फिर बाद में मैसेज आता है कि 2 बार मतलब आपका रिचार्ज हो गया है। 2 बार में देखिए 1 साल का रिचार्ज भी हो गया और बेनिफिट भी नहीं हुआ। जो सोचा था वो हुआ नहीं। मैंने तो पहले ही मना किया था कि बेटा नहीं, 6 महीने की करवा लो, और वो हुआ फिर भी साल का, और जो प्रॉफिट मिलना था वो भी नहीं मिला। ऊपर से मेरा कार्ड भी ब्लॉक हो गया। और अभी गर्मी भी इतनी होने लगी है कि घर से निकलने का भी मन नहीं करता है।
और फिर आज मैंने सुबह जल्दी उठ के सारा काम निपटा लिया है कि बस रोटी बना के फटाफट बैंक में जाऊंगी। और मेरे फिर एटीएम का ये भी है, नेट बैंकिंग नहीं है उसकी, तो एक तो नेट बैंकिंग का काम करवा के आऊँगी। सारे मैसेज तो आते नहीं हैं, अगर नेट बैंकिंग हो जाएगी ना तो यहीं से पता चल जाता है कि कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, कितना खर्चा क्या पे क्या कटा है, क्या निकाला, सारा यहीं पे पता चल जाएगा। एक तो वो करवा के आऊँगी और अपने कार्ड के लिए अप्लाई करवाऊँगी, क्योंकि अब तो नया आएगा, ये तो ब्लॉक हो चुका है। तो आइए और खाना खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, जिस काम के लिए गए थे वो काम तो हुआ नहीं, वहाँ से तो वापस आ गए हैं। आज बैंक बंद है और मुझे जो है याद नहीं रहा कि आज अंबेडकर जयंती है। तो इसी वजह से अगर घर पे ही मुझे थोड़ा सा भी माइंड में आ जाता कि आज अंबेडकर जयंती है तो मैं आती नहीं, और इस वजह से बैंक की तो छुट्टी थी। फिर आते टाइम सोचा कि घर के लिए कुछ सामान चाहिए है खाने पीने का, वो ले लेते हैं। तो सामने वाली दुकान से कुछ खाने पीने का सामान ले रहे हैं, तो अभी सामान यहाँ से हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? और अभी दोपहर के 12:30 बज गए हैं और मैं तो अभी मार्केट से आई हूँ। वैसे मैं बैंक में गई थी, लेकिन बैंक में पहुँचे तो बैंक पे तो ताला लगा हुआ था। वहाँ पे एक जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो बैठा हुआ था, कहने लगा कि बैंक की तो छुट्टी है। बस वहाँ जाके तो ऐसा लगा कि आज तो वो वाली कहावत हो गई है कि आज ही मूंड मुंडाए और आज ही पड़ गए ओढ़े। सारा काम करके और बैंक में गई थी तो बैंक की छुट्टी मिली। वैसे ही काम मुश्किल से ख़त्म होता है और आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी कि बैंक में जाना है, तो टाइम से काम ख़त्म हो जाएगा। नहा धो के आराम से बाहर का काम करके आऊँगी, आने के बाद अपना थोड़ा बहुत नीटिंग का काम कर लूँगी। लेकिन बैंक में गए तो बैंक तो बंद ही मिला। फिर मुझे थोड़ा सा सामान भी लेना था मार्केट से, सोचा कि चलो बैंक का काम तो नहीं हुआ है, 2-3 चीज़ें लेनी हैं वो ले लेती हूँ। फिर एक पैन कार्ड का काम इनका करवाना था, विशाल के पापा का, वो नया निकलवाना था। जैसे जो पहले वाला ना वो थोड़ा सा पुराना हो गया है, उसी को मतलब नया निकलवाना था। वो भी उन्होंने मना कर दिया कि ये ज़्यादा पुराना हो गया है, इसकी मतलब कॉपी नहीं निकलेगी। तो नया तो वैसे इन्होंने 2-3 दिन हो गए हैं अप्लाई कर दिया है, उसको आने में 1 वीक का टाइम तो लगेगा। और पैन कार्ड की जो है ज़रूरत पड़ती रहती है आजकल, कोई भी काम आधार कार्ड, पैन कार्ड इनके बगैर होता नहीं है, वो भी काम नहीं हुआ। फिर मैं तो मार्केट गई थी तो देखिए 2 किलो तो भुने हुए चने लेकर आई हूँ। 2-3 दिन से सासू माँ बोल रही थी कि भुने हुए चने ले आओ, जैसे मान लिया सुबह थोड़ी बहुत रोटी बनने में लेट भी हो जाए तो मैं थोड़े बहुत खा लूँ। और बुजुर्ग हो गई है भाई, थोड़ी बहुत भूख लगती है तो बर्दाश्त भी नहीं होती है। फिर मैं 2 किलो लेकर आई हूँ कि एक बार के डिब्बे में डाल दूंगी, एक बार के मतलब जैसे बार बार हाथ लगते हैं ना, डिब्बा खुलता है तो नमी हो जाती है, एक बार के दूसरी जगह रखे रहेंगे। और फिर मैं चिप्स ले आई। वैसे मैं घर से नहीं सोच के गई थी कि मैं चिप्स लेके आऊँगी, क्योंकि नवरात्रि का व्रत मैं रखती नहीं हूँ, तो फिर वैसे याद भी नहीं रहते हैं। फिर वहाँ दुकान पे जाने के बाद तो जो चीज़ें दिखती है ना वैसे ही खाने को मन कर जाता है। तो 2 तरह के चिप्स लेकर आई हूँ। एक तो ये जो बिना नमक मिर्च वाले, यानी सेंधा नमक से जो बने होते हैं, व्रत वाले होते हैं, आधा किलो तो मैं ये लेकर आई हूँ। और मुझे मिर्च वाले खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैं अपने लिए ये आधा किलो का पैकेट मिर्च वाले का लेकर आई हूँ। इसे ज़्यादातर मैं ही खाती हूँ या फिर विशाल खा ले जाता है। अनुज को तो मिर्च का वैसे भी परहेज है और मिर्च वाले वो कभी भी खाता नहीं है, तो बिना मिर्च वाले जैसे सासू माँ खा लेगी, अनुज खा लेगा, इनके लिए ले लिए, और मिर्च वाले अपने लिए और विशाल के लिए ले लिए। फिर सासू माँ के लिए जैसे पानी भर के रखना होता है उनके पास, अब रोज़ रोज़ उनसे इतनी दूर पानी लेने मिनट मिनट में तो आ नहीं सकती है, तो एक इतनी बड़ी मिल्टन की बोतल है, मैं वो भर के रखती हूँ। लेकिन फिर भी अब गर्मी होने लग गई है, फ्रिज का पानी वो पिएगी नहीं, आरओ का तो वैसे ही गर्म होता है। और मटके से उसको जब मैं भर के रखती हूँ ना तो 1-2 घंटा तो पानी ठीक रहता है, लेकिन बाद में वो थोड़ा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो मैं उनके लिए एक ये वाली 70 रुपये की छोटी सी मटकी ले आई हूँ कि इसको भर के और उनकी चारपाई के पास ही रख दूँगी, तो 24 घंटे उनके लिए ये पानी काफ़ी है।
तो उनके लिए पानी चल जाएगा। तो एक फिर मैं ये मटकी ले आई, बाहर निकलती हूँ तो कुछ ना कुछ काम करके ही आती हूँ। तो अभी थोड़ी देर के लिए तो रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर इतनी तेज़ धूप है ना, सिर एकदम से घूम रहा है, गर्म हो गया बिल्कुल, इतनी गर्मी हो गई है। कुछ सारा दिन घर में रहते हैं ना, हैबिट हो गई है घर में रहने की। जब हम डेली बाहर निकलते हैं या बाहर का कुछ काम करते हैं ना, तो शरीर को वैसी ही आदत बन जाती है जैसा हम बाहर निकलते हैं। लेकिन जब बिल्कुल ही घर से बाहर नहीं निकलते हैं, 24 घंटे घर में ही रहते हैं, तो शरीर को वही हैबिट हो जाती है। और आज बहुत दिनों के बाद बाहर निकले, इतनी तेज़ धूप में सिर चकरा गया है। तो अभी थोड़ी देर तो कर लेती हूँ आराम। और फिर मैंने एक जुराब बनानी शुरू की हुई है, उसकी कुछ वीडियो मैंने तैयार कर ली है, क्योंकि 3-4 पार्ट में वीडियो तैयार होती है। फिर एक पार्ट और उसका शूट करना है, कोशिश करूँगी कि शाम तक वो कंप्लीट हो जाए, तो उसको नीटिंग लेसन चैनल पर फिर मैं अपलोड कर दूँगी। आप सबको शाम को दिखाऊंगी जब बैठकर बात करेंगे तब, कि किस टाइप की मैंने जुराब बनाई है। एक बेबी इनर भी बनाया है, बेबी इनर की वीडियो मैंने आज नीटिंग लेसन चैनल पर अपलोड कर दी है। आपने अभी तक वीडियो ना देखी हो तो आप देख लीजिए, बाकी मैं वीडियो में दिखा दूंगी। तो फ्रेंड्स, अब ये 3 बजे का टाइम है और मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। 1 घंटा मैंने आराम किया और फिर मैं उठ के प्रेस करने लग गई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि कम से कम 1.25 घंटा आराम से लगेगा प्रेस करने में। काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं, और अगर अब प्रेस नहीं करूँगी फिर शाम के टाइम पे तो घर के भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। 1-2 नीटिंग की वीडियो भी तैयार करनी होती है, कुछ टाइम उनमें लग जाता है, तो फिर कपड़े प्रेस करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता है। और 2-3 दिन से ये कपड़े धुले हुए हैं, प्रेस करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो अब 1 घंटा आराम भी कर लिया है, तो अब प्रेस भी कर लेती हूँ। तो सब काम कंप्लीट कर लेती हूँ। काम से फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर। फ्रेंड्स, कैसे हो? अभी शाम के 7 बज गए हैं, और ये देखिएगा जो मैं जुराब बना रही थी वो तो ये वाली जुराब है। मेरे पास मेरी जैकेट में से ये पिंक कलर की ऊन बची थी, थोड़ी सी मेरे पास ये रेडियम कलर की ऊन थी और थोड़ी सी क्रीम कलर की। तो तीनों को मिक्स करके मैंने ये वाली जुराब बनाई है। और जो दूसरी जुराब है इसकी, वो लगभग अभी इतनी बनी है, थोड़ी सी बाकी है। और मैं इसको कंप्लीट कर भी लेती। प्रेस करने के बाद मैं अपनी जेठानी के फ्लैट पर चली गई थी, क्योंकि रिया ने फ़ोन किया था कि दादी आ जाओ। तो फिर मैंने बोला भी था कि पोती को लेकर यहीं पे आ जाओ, मेरा काफ़ी सारा काम पड़ा है। तो फिर मेरी जेठानी कहने लगी कि काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और गर्म भी है, और बिल्कुल कच्ची इसकी खाल है, जल जाएगी, तुम ही आ जाओ इसको मिलने के लिए, ये जिद कर रही है। तो फिर प्रेस करके मैं वहाँ पे चली गई थी। और फिर आप सबको तो पता ही है कि अगर मिलने के लिए चले जाओ, आधे घंटे की सोच के जाओ तो 1.5 घंटा आराम से लग जाता है। तो वहीं पे मुझे काफ़ी टाइम लग गया, और ये वाली वीडियो भी कंप्लीट नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि सोने से पहले मैं इस जुराब को कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ तक का पार्ट इसका बन गया है, और ये नीचे बॉटम वाला जो हिस्सा है ना, ये बच गया है, इसको बुनना है। तो शायद हो जाएगी, कल मैं इसे नीटिंग लेसन चैनल पर अपलोड करूँगी। और एक मैंने ये छोटा सा बहुत ही प्यारा सा न्यू बोर्न बेबी से लेकर 6 मंथ के बच्चे के लिए इनर बनाया है। और ये इस टाइप से बनाया है जैसे कि स्टार्टिंग की जो मीठी ठंड होती है, उसमें जो कॉटन के कपड़े बच्चों को पहनाते हैं फुल बाजू वाले, उसके ऊपर से पहना सकते हैं तो छाती गर्म हो जाएगी। और जब ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है तो इसे जो है स्वेटर वगैरह के नीचे डाल सकते हैं, तो बच्चे की छाती बिल्कुल गर्म रहेगी। और बनाने में ये इतना आसान है, आप इसे एक दिन में आराम से बना सकते हैं। जिस किसी को इसकी वीडियो देखनी हो, नीटिंग लेसन चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, वहाँ से आप बनाना सीख सकती हैं। और मैंने तो जैसे ये छोटे बच्चे के लिए बनाया है, आप इसे चाहो तो अपने साइज़ में भी बना सकती हैं। ये बड़े साइज़ में भी सेम टू सेम तरीके से बनेगा, सिर्फ फंदे का अंतर आएगा, बड़ों के लिए ज़्यादा हो जाएंगे, बच्चों के लिए कम हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, मैंने जो है एक वीडियो चूर्ण जो मैंने बनाया उसकी अलग से वीडियो बना के तैयार कर ली है, और इस वीडियो के आधे पौने घंटे बाद मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगी। तो चैनल पर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो चूर्ण मैंने बनाया है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, हमारे फैट को कम करने में भी काफ़ी उपयोगी है, तो उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।